नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी, छत्तीसगढ़ का बनाया गया सीनियर ऑब्जर्वर। उत्तराखंड में भी बढ़ा प्रीतम सिंह का कद, केंद्रीय नेतृत्व में जताया भरोसा। उत्तरकाशी में भूस्खलन से कदमगांव का रास्ता टूटने से ग्रामीणों को हो रही परेशानी, पशुओं के सामने चारे की दिक्कत, बच्चे भी नहीं जा पा रहे स्कूल। पिछले साल टूटा मुख्य मार्ग आज तक नहीं हुआ सही। प्रदेश में तेजी से फैल रहे आई फ्लू की बीमारी को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट, अस्पतालों में बढ़ रही आई फ्लू के मरीजों की संख्या, ऐसे मरीजों के संपर्क में आने से बचने की सलाह, बार बार धोए हाथ। हरिद्वार पुलिस का महिला के मर्डर के खुलासे का दावा, आरोपी पुनीत को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, दोनों एक ही कंपनी में करते थे काम। और रामगढ़ में टेम्पो चालक के पुलिस की चालान कार्रवाई का किया विरोध, एसएसआई अनीस अहमद का किया घेराव, उत्पीड़न को रोकने और टेम्पो स्टैंड बनाने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। वहीं हाईकमान ने उन्हें छत्तीसगढ़ जैसे अहम राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया है। बता दें कि प्रीतम सिंह ने इस जिम्मेदारी के लिए हाईकमान का आभार व्यक्त किया, साथ ही छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार आने का दावा किया है। दायित्व मुझे मिला है, इस दायित्व के निर्वहन में मुझे आपके सहयोग की नितांत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने मुझे जो दायित्व दिया है, मेरा प्रयास रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करने का काम करूं। छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरीके से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है, उस सरकार ने पंक्ति में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का काम किया। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, सीनियर ऑब्जर्वर उनको बना दिया गया है। केंद्र सरकार के इस भरोसे को किस मायने से देखा जा रहा है? निश्चित रूप से स्फूर्ति आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस हाईकमान ने उनको बड़ी जिम्मेदारी सबसे पहले छत्तीसगढ़ में होने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं वहां पर सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। इसी के साथ सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में इसी साल चुनाव होने हैं और इसके लिए भी प्रीतम सिंह को सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि प्रीतम सिंह की बात की जाए तो प्रीतम सिंह चक्राता से विधायक है और वो लगातार 6 बार वहां से विधायक हैं और पूर्व में कैबिनेट मंत्री पद की भी जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने वहां पर सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाने के बाद जो है हाईकमान से उनकी नजदीकियां और बढ़ जाएंगी और ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड कांग्रेस के जो नेताओं में है उनमें प्रीतम का कद बढ़ गया है। क्योंकि विधानसभा 2022 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस की हार के बाद प्रीतम सिंह संगठन से काफी खपत है। कई बार वे अपनी नाराजगी भी संगठन के प्रति जाहिर कर चुके थे और खुल के मीडिया के सामने अपनी बयानबाजी उन्होंने भी की। क्योंकि विधानसभा चुनाव में प्रीतम सिंह जो है वो सामूहिक रूप से कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब चुनाव प्रबंधन समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को उत्तराखंड का अध्यक्ष बनाने की बात की समिति का, तो वह नाराज हो गए थे और इस वजह से कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह को अध्यक्ष पद से भी हटना पड़ा था और उनकी नाराजगी
खासतौर पर देखी जाए तो जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उनसे भी रही है और कई बार वो खुलकर उनके खिलाफ भी बोल चुके हैं, उनको हटाने की भी मांग कर चुके हैं। और लगातार जो प्रीतम सिंह के विधानसभा चुनाव के बाद से ये कयासबाजी लगाई जा रही थी कि वो कांग्रेस को छोड़ेंगे और किसी अन्य पार्टी में चलेंगे, लेकिन अब देखा जाए तो कांग्रेस की जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने उन पर बड़ा भरोसा किया है। छत्तीसगढ़ सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया और साथ साथ अब उनका कद यहाँ पर और भी बढ़ चुका है और इसी के साथ उनका साफ कहना है छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस वापसी करेगी। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सीनियर ऑब्जर्वर उन्हें बनाया गया। मंगलवार को विकासखंड सभागार थराली में जिला अधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 119 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें 71 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तहसील दिवस पर मुख्य समस्याएं बदहाल सड़कों और बिजली पानी से जुड़ी रही। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने थराली की लाइफलाइन कहे जाने वाली थराली मोटर पुल के 2 माह से बड़े वाहनों के आवागमन के लिए बंद किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया, जिस पर जिलाधिकारी चमोली ने लोक निर्माण विभाग को जल्द से जल्द मोटर पुल की मरम्मत का कार्य शुरू किए जाने के निर्देश दिए। तहसील दिवस पर एनसीपी विभाग की ओर से कोई भी अधिकारी मौजूद होने पर अधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। तहसील हेतु तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 119 शिकायतें प्राप्त हुई और इसमें से हम 71 का तो हमने मौके पे ही निस्तारण किया और शेष शिकायतों के लिए हमने विभागों को निर्देशित किया है कि वो तत्काल इसकी कार्य योजना बनाकर जहाँ से भी, चाहे वो जनपद स्तर से है या शासन स्तर से है, उसमें फॉलोअप कर उसके निस्तारण के लिए अपनी तरफ से कार्रवाई करें। प्रमुखता से पीडब्ल्यूडी और पेयजल विभाग हेतु जो शिकायतें हैं वो यहाँ पर प्राप्त हुई और मैंने निर्देशित किया है कि हमारे स्तर से इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी। जनपद उत्तरकाशी के कदम गांव में भारी भूस्खलन से गांव का रास्ता टूट गया है, जिसकी जद में आने से एक निर्माणाधीन भवन जमींदोज हो गया। साथ ही भवनों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। लैंडस्लाइड वाले क्षेत्रों के ठीक नीचे बनी 4 दुकानों सहित सैकड़ों सड़कों पर भी खतरा बना हुआ है। रास्ता टूटने के कारण ग्रामीणों को वैकल्पिक रास्ते से जाना पड़ रहा है, जिसके कारण उनके पशुओं के सामने चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ ही गाँव के छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव का दूसरा मार्ग पिछले साल की आपदा में टूट गया था, जिसको आज तक ठीक नहीं किया गया है। ऐसे में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। भारी बरसात के कारण ग्राम सभा कमद में बहुत ही नुकसान हुआ है और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सुंदरलाल जी का यहाँ पे मकान था और उनका पूरा मकान जो है पूरा ढह गया है। इनके सरिया भी आप देख सकते हैं, उनका यहाँ पे काम भी चल रहा था मकान का। और पूरा गांव का जो रास्ता है, मुख्य मार्ग, यहाँ से तमाम लोगों के सामान जाते हैं घर का, अब लोगों को बहुत घूम के आना पड़ रहा है। रामनगर में पुलिस सहित अन्य विभागों की चालान की कार्रवाई से भड़के दर्जनों टेम्पो चालकों ने कोतवाली पहुंचकर एसएसआई अनीस अहमद को घेराव करते हुए पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह खाती ने आरोप लगाते हुए कहा कि रानीखेत रोड पर यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत पुलिस के अलावा यातायात पुलिस परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा टेम्पो चालकों को चालान के उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, चालान करके। और उनको कहा कि पूर्व में नगरपालिका प्रशासन द्वारा रामनगर में टेम्पो स्टैंड के लिए 4 स्थान चिन्हित किए गए थे, जिनमें रोडवेज स्टेशन के बाहर बनाया गया स्टैंड वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब शहर में टेम्पो वाहन की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन टेम्पो खड़े करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। उन्होंने शहर में पर्याप्त टेम्पो स्टैंड बनाने की मांग करते हुए उत्पीड़न न करने की मांग की है। रामनगर शहर में जब से एक बस वाला कांड हुआ था, तब से जो है थोड़ा सा प्रशासन की एक व्यवस्था बनाने की स्थिति थी। उसमें जो है हमें जो है 2006 में रामनगर नगरपालिका द्वारा हमें 3 जो है टेम्पो, हमें 4 जो है हमें स्टैंड जो है वह हमें आवंटित किए गए थे।
इसमें जो है हमारा पोस्ट ऑफिस के बगल में था, एक कोशी रोड के ठीक सामने था, एक रोडवेज बस अड्डा था और एक जो है लखनपुर था। लेकिन क्या है, रोडवेज बस अड्डा जब से बना है तो तब से जो है रोडवेज वाला स्टैंड हट गया है और जो है टेम्पों की संख्या लगातार हमारी बढ़ते जा रही है। हमें जो है स्टैंड की जो है हमारी पूरी व्यवस्था बन नहीं पा रही है। देखिए, टेम्पो यूनियन के कुछ लोग पदाधिकारी अपनी समस्या लेकर थाने आए थे और इनकी निर्धारित जगह न होने के कारण थोड़ा सा शहर में टेम्पो की वजह से अव्यवस्था हो रही है, जिस संबंध में पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो अपनी समस्याओं को लेकर ये लोग एक ज्ञापन देने के लिए आए थे और इनको निर्देशित किया गया है कि अपनी यूनियनों के माध्यम से निर्धारित टैक्सी स्टैंडों पर ही अपने सवारी को बैठाएं और सवारियों को उतारें। उत्तरकाशी में भूस्खलन के चलते गांव का रास्ता टूट गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिसकी जद में आने से एक निर्माणाधीन भवन जमींदोज हो गया। साथ ही कई भवनों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, उत्तरकाशी में भूस्खलन के चलते कई रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, टूट गए हैं, भवन गिर गए हैं। ऐसे में क्या कुछ स्थिति वहां बनी हुई है और लोगों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आजकल जो पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, सड़कें बाधित हो रही है, जिसके चलते लोगों को काफी इस वक्त दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। वहीं बात करें उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी में देर रात जबरदस्त भूस्खलन हुआ, जिसके कारण काफी वहां पर लोग पीड़ित भी हो गए, परेशान हो गए हैं। जी, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत इनके लिए कुछ किया है? जी बिल्कुल, प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और लोगों को भरोसा दिला रही है कि हर पल उनके साथ प्रशासन मुस्तैदी के साथ खड़ा है। लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, जिस कारण अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लगातार बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। जी नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। डोईवाला के ब्लॉक परिसर में आजीविका मिशन योजना के जुड़े तमाम महिला समूह को उत्तराखंड सरकार ने 5 लाख रुपए का अनुदान दिया, जिसके बाद महिला समूह ने स्वरोजगार स्थापित करते हुए आजीविका मिशन के तहत समूह की महिलाओं के साथ मिलकर रोजगार की शुरुआत की। दुधली से सफलता महिला समूह ने कैंटीन का प्रस्ताव क्लस्टर को दिया था, जिसके बाद आज इस कैंटीन की शुरुआत देहरादून के एडीएम प्रशासन शिव कुमार बरनवाल द्वारा की गई। महिला समूह को अब इस कैंटीन के माध्यम से रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही समूह की आय में भी वृद्धि होगी, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इन्होंने मोमोज का भी सोचा है, चाउमीन वगैरह जो चाइनीज़ आइटम खाना चाहेगा वो भी रहेगा, चाय वगैरह रहेगी। इनके लिए ये सोचा है हमने कि साफ़ सफाई रहेगी, क्वालिटी में अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होगी तभी लोग यहाँ पर खाने के लिए आएंगे और थोड़ा सस्ते दामों में मिलेगा, तभी इनकम भी होगी और लोग खाएंगे भी। तो सोचा तो यही है कि जो उचित दर पर यहाँ पर सामान बेचा जाए। इसका उद्घाटन किया गया। ये कैंटीन संचालित होगी इस डोईवाला ब्लॉक के परिसर में, और चूँकि यहाँ पर हमारे महत्वपूर्ण ऑफिसेज जो इस तहसील और ब्लॉक के यहाँ पर स्थित हैं, ब्लॉक है, तहसील है, हमारा नगर पालिका है, कोर्ट है, बार एसोसिएशन है, उसके साथ साथ जो हमारा थाना है, और इसके कारण ये बहुत ही मुझे लगता है कि यदि बढ़िया क्वालिटी ये सब मेंटेन रखेंगे, बहुत ही सफल क्लस्टर इनका रहेगा और लोगों को सुविधाएं भी सस्ते दर में भोजन उपलब्ध मिलेगा। हरिद्वार पुलिस ने BHEL हरिद्वार टिबड़ी रोड पर 22 साल की युवती की हत्या का पर्दाफाश करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी सिडकुल की फार्मा कंपनी में बतौर सुपरवाइजर तैनात था, जहां लड़की भी काम करती थी। दोनों के 3-4 सालों से संबंध थे और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की दलित होने के कारण आरोपी के परिवार ने मना कर दिया था। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि रानीपुर पुलिस को 26 जुलाई को टिबड़ी में रोड किनारे एक कंकाल बरामद हुआ था। पुलिस ने बताया कि पुनीत ने शादी रवीना से न होने के बाद परिवार के लोगों ने पुनीत की शादी दूसरी लड़की से करा दी थी, लेकिन पुनीत शादी के बाद रवीना से संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता रहा। वहीं पुनीत ने रवीना को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। राम प्रसाद जी जो
मृतका के जो फादर हैं उनके द्वारा एक गुमशुदगी थाना सिडकुल पर लिखवाई गई और इसके बाद जब गुमशुदगी में जो कंकाल के रूप में बॉडी मिली थी, जब उसके कपड़ों की पहचान कराई गई तो कपड़ों से जो परिवारजनों ने पहचान करी। इसके उपरांत मुकदमा इसमें कन्वर्ट करने के बाद विवेचना हमारी स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि कुछ पहले से क्लू मिले थे, उसके आधार पर हमारी टीमें जो है जो पुराने जानने वाले थे मृतका के लोग जो संपर्क में आए थे, जो उनके साथ फैक्ट्री में काम करते हो, उन सभी से पूछताछ की गई और उनसे जानकारी की गई। उसमें सुपरवाइजर जो पुनीत है, जो उसी फैक्ट्री में काम करता है, उस पर जब संदेह हुआ और उसकी पूरी कॉल डिटेल वगैरह चेक की गई तो कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया आई, जिस पर हमारी टीम द्वारा पूछताछ जब की गई तो पूरा घटनाक्रम बताया गया। चंपावत के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार गोसाई रिटायर होते होते लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे डुगरा बोरा ग्राम सभा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय 10 लेख के 48 छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है, जहां पर 31 जुलाई को रिटायर होने से पहले गोसाई ने मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत के अनुमोदन पर 21 जुलाई को एक आदेश जारी कर 10 लेख प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक दिनेश सिंह रावत को राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनलेख में कार्योजित करने का आदेश जारी किया और शिक्षक का वेतन 10 लेख विद्यालय से ही देने के आदेश दिए गए। शिक्षक दिनेश रावत ने के जाने से अब विद्यालय के 48 छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक रह गया है। शिक्षा विभाग के इस तुगलकी फरमान से क्षेत्र में ग्रामीणों में शिक्षा विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है। वहीं डुगरा बोरा की ग्राम प्रधान गंगा देवी और प्रधान प्रतिनिधि महेंद्र सिंह बोरा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा विभाग के द्वारा सीमांत क्षेत्रों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अपने जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय 10 लेख की समस्या लेकर आवाज़ उठा रहा हूँ कि हमारे यहाँ 48 बच्चे होने के बावजूद एक शिक्षक को अन्य दूसरे विकासखंड चंपावत में बनलेख में उसको शिफ्ट कर दिया गया है। तनख्वाह डुंगरा बोरा से निकल रही और पढ़ाई जो है तो बनलेख किया जा रहा है। यह उचित नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि यह शिक्षा विभाग का जो गड़बड़ झाला है इसको सिस्टम में डाला जाए और सिस्टम के आधार पर ही जो है तो नियमित रूप से जो उचित कार्रवाई होती है उसको किया जाए। इन दिनों डोईवाला हाईवे पर ई रिक्शा अनियंत्रित गति से मानकों को ताक पर रखकर दौड़ रहे हैं। बैटरी से चलने वाले ई रिक्शा 8 से 9 सवारी ई रिक्शा में बिठा रहे हैं। वही ई रिक्शा के हाईवे पर चलने से विक्रम चालक विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि हाईवे का रूट विक्रम का है, ई रिक्शा के चलने से उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। ई रिक्शा चालक मनमर्जी से विक्रमों में बैठने वाले सवारी को विक्रम स्टैंड पहुंचने से पहले ही बैठा लेते हैं। हमने अभी नया खरीदा है, हमने मार्च में, और हमारी पुरानी गाड़ी भी जो ही खरीदी हमने वो जुलाई में खरीदी, 1 वर्ष अभी उसे अभी पूरा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने कही कहने सीएनजी में कन्वर्ट करवा लो, हमने सीएनजी में कन्वर्ट करवा के नई गाड़ी, हमारी पुरानी गाड़ी की भी किस्त अभी पूरी नहीं गई और नई गाड़ी की भी किस्त जा रही है। और सर पूरे दिन ई रिक्शे वाले मेन हाईवे पे जहाँ हमारा हक है, हमारे हक के सारी सवारी वो लेके जा रहे हैं। अब देखो गाड़ी हमारी खाली खड़ी है। हमने एग्जाम को साहब को वो दिया था, लेटर दिया था लिखकर और विज्ञापन दिया था कि सर हमारी समस्या समाधान करें। अब लोग तो नहीं हुआ। फिर आज हमने आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आपके सहयोग से आज हमें दिखाया कि मतलब क्या अन्याय हो रहा है, ताकि लोगों को पता लगे कि हम क्यों चीज़ से जूझ रहे हैं और मतलब ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनकी आँख तो हमारे कागज़ से नहीं खुल रही। शायद आपके चैनल देखने के बाद या आपके वीडियो शेयर होने के बाद ये लोग इस पर कदम उठाएँ और हमारे साथ खड़े हो जाएँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। मुख्यमंत्री देहरादून के हरिद्वार के लिए रवाना हुए। सीएम का हेलीकॉप्टर रुड़की के बीआईजी हेलीपैड पहुंचे। सीएम धामी हेलीपैड पर सीएम धामी का हुआ स्वागत। जिलाधिकारी हरिद्वार और एसएसपी हरिद्वार सहित भाजपा हरिद्वार के शीर्ष नेता मौजूद रहे। 9:45 पर रुड़की के आईआईटी परिसर पहुंचे सीएम धामी। सीएम ने आईआईटी रुड़की में आयोजित G20 इम्पैक्ट समिति अनशीलिंग पोटेंशियल के शुभारंभ समारोह में प्रतिभाग किया। करीब 11:10 पर सीएम धामी हरिद्वार के राज्य अतिथि गृह डम कोठी में पहुंचे। सीएम धामी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। सीएम के हरिद्वार दौरे को लेकर किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं पुलिस के जवान।
बागेश्वर उपचुनाव को लेकर जहां भाजपा ने अपना चुनाव प्रभारी कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को बनाया है, जिसके बाद उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस की माने तो बागेश्वर उपचुनाव के लिए पहले से भी सभी तैयारियां हो चुकी है। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया है कि सभी दायित्व पार्टी के नेताओं को दिए गए, जो बूथ स्तर से पार्टी को जिताने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग करने की भी बात कही। मैंने पहले से ही वहाँ प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। बागेश्वर चुनाव के लिए विशेष रूप से प्रभारी वहाँ पर काम कर रहा है महेंद्र सिंह लुंठी, जो पिथौरागढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हैं और ब्लॉकों में पहले से पर्यवेक्षक नियुक्त हैं। न्याय पंचायत स्तर पर कांग्रेस कमेटी का गठन किया जा चुका है। 80% से अधिक हमारी बूथ कमेटियां बन चुकी हैं। हम भाजपा से पीछे रहने वाले नहीं हैं। रुड़की के इकबालपुर क्षेत्र के खाताखेड़ी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता के द्वारा अपने कैंप कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता और समाज सेवी मोहम्मद आदिल फरीदी ने बताया कि आने वाले 6 अगस्त को उनके कैंप कार्यालय पर देहरादून से महंत इंद्रेश अस्पताल की 25 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम के द्वारा एक विशाल निशुल्क कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस समय क्षेत्र में आई फ्लू की बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई है, जिसकी चपेट में छोटे बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी आ रहे हैं, जिसके चलते उनसे अनुरोध पर देहरादून में महंत इंद्रेश अस्पताल की टीम के द्वारा 6 अगस्त को उनके कैंप कार्यालय पर निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। निवास ग्राम खाताखेड़ी में मेरे कैंप कार्यालय पर आज प्रेस वार्ता का एक आयोजन किया। इसमें महंत इंद्रेश की ओर से मेरे कैंप पे कार्यालय पे 6 तारीख में एक कैंप लग रहा है, जिसमें लोगों ने मुझे से चर्चा की कि बहुत तेज़ी से आई फ्लू की बीमारी फैल रही है और आंख लाल हो रही है, खुजली आ रही है। उससे देखते हुए उस मद्देनज़र मैंने ये चर्चा अपने महंत इंद्रेश स्टाफ से की। उसमें मेरे बड़े भाई सुमित प्रजापति जी है, उन्होंने एकदम इसमें संज्ञान लेके मुझे एक कैंप का अवसर प्रदान किया मेरे घर पे, कि इसमें पहले भी कैंप लगा था, उसमें भी बहुत लोगों ने लाभ उठाया था, जिसकी भी आंख में लालीपन आ रहा हो, खाज खुजली हो। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।